अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से होंगे। तो लास्ट हमने हेसेस लॉ को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि भाई हेसेस लॉ में हम क्या देखते हैं कि एक रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में हो या एक ही स्टेप में हो तो जो उसकी एंथैल्पी चेंज है वो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है, सेम रहती है। अब इसी हेसेस लॉ को बेस बना के हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डिफरेंट किस्म की एंथैल्पीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आज वाले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हीट ऑफ फॉर्मेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करूं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बज़ाहिर अगर लफ्ज़ देखा जाए तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये बनने से जुड़ी हुई कोई हीट है। मीन्स चीज़ें बनेंगी और उस बनने की वजह से जो एंथैल्पी में है वो थोड़ा किस्म का क्या आएगा? चेंज आएगा। फिलहाल हमें इतना ही पता चला है। जब हम इसको फोकस करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि जब चीज़ें मिलके कोई कंपाउंड बनाती हैं तो उस वक्त जो एंथैल्पी का चेंज होता है उस चेंज को कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब चीज़ें अपनी असली हालत में जो मौजूद होती हैं हम उन्हें कहते हैं कि भाई उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें से वो जब आपस में जुड़ती हैं, जुड़ के मिल के कोई कंपाउंड बनाती हैं तो उस वक्त जो एंथैल्पी का चेंज होता है उस एंथैल्पी के चेंज को क्या कहा जाता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बज़ाहिर एक अगर हम इसकी सादा सी डेफिनेशन बनाएं तो वो ये बनेगी कि एंथैल्पी चेंज related with formation of compounds, ठीक है। ये एक हमें डेफिनेशन कच्ची पक्की सी पता चली है। दिस इज नॉट द सिस्टमैटिक डेफिनेशन, राइट। ये हमने लफ्ज से आइडिया लगाया है। और याद रखें, कभी भी आप कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक को लफ्ज के बैकग्राउंड से लेके आगे चलेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको फिर वो भूलेंगे नहीं। आप डायरेक्ट अगर डेफिनेशन पे आ जाएंगे तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी होगी। हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये एंथैल्पी चेंज है, रिलेटेड है किससे? कंपाउंड के फॉर्मेशन से। अब जब इसको सिस्टमैटिकली देखा जाए तो सिस्टमैटिकली ये है कि जब चीज़ें मिलें और मिल के कंपाउंड बनाएं, ठीक है, तो उस वक्त जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे कहा जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि भाई कंपाउंड बने, कितना बने, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट कंपाउंड। तो हमें पता है कि हम आम तौर पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी लेते हैं? यूनिटी, मीन्स 1। तो अब अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन को देखा जाए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि एंथैल्पी का वो चेंज जब कंपाउंड का कितना मोल बने? 1 मोल बने। कितना मोल बने? 1 मोल बने उनके एलिमेंट से, तो उस एंथैल्पी के चेंज को क्या कहा जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन, सिस्टमैटिक डेफिनेशन है वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a substance is formed from its elements is known as heat
ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, जब उनके एलिमेंट से एक मोल कंपाउंड बने तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज है उसे क्या कहा जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म सॉलिड है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म गैस है। जब ये मिल के CO2 बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एंथैल्पी का चेंज आया होगा। वो एंथैल्पी का जो चेंज है दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। वो कितनी है, -394 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, -394 किलो जूल पर मोल। देखिएगा ये 96 ना हो। ठीक है, सेम केस ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है F। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन की भी कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। ऑक्सीजन की भी कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। ये जब मिल के वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी एंथैल्पी चेंज होगा। वो एंथैल्पी चेंज कितना है, -286 किलो जूल पर मोल। ये भाई वैल्यू देख लीजिएगा, मैं भूल जाता हूं बार बार कि ये वैल्यू ऊपर नीचे कितनी हो सकती है। हो सकता है इसमें कोई ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, वाटर। एंथैल्पी का जो चेंज है उस एंथैल्पी के चेंज को क्या कहा जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कार्बन और ऑक्सीजन अपनी जो नेचुरल स्टेट थी वहां से मिलके इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। एंथैल्पी का जो चेंज है उस एंथैल्पी के चेंज को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो गया या कंफ्यूजन है कोई? अब हीट ऑफ फॉर्मेशन पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनें असरअंदाज होती हैं, खास तौर पे टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर हम ले लें रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, प्रेशर ले लें रूम प्रेशर जो कितना लिया जाता है 1 atm। अगर इस कंडीशन पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट करोगे तो उस हीट ऑफ फॉर्मेशन को कहा जाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहेंगे, जहां पर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस रखें। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अब यहां देखो रूम टेम्परेचर रखेंगे हम, 0 डिग्री नहीं रखेंगे क्योंकि 0 डिग्री बहुत कम टेम्परेचर है, इस पे रिएक्शन करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेंगे, जो रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या लेंगे, जो रूम प्रेशर है। तो इस कंडीशन पर के मींस व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री C, that is 298 Kelvin, and pressure is 1 atm। ठीक है, तो it is known as standard heat of फॉर्मेशन। इसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ गए बात, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है? जब टेम्परेचर 25 डिग्री C या 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, तो उस वक्त जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है हमारे कोर्स में, बुक में, और ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, तो ये आज हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कि भाई कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट 25 डिग्री C from the following data। ठीक है, अब डेटा क्या है देखो, 2C plus 3H2 C2H6 डेल्टा HF कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2,
C प्लस O2 CO2 डेल्टा H माइनस 394 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगली इक्वेशन है H2 प्लस हाफ O2 H2O, और H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? माइनस 286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन है C2H6 प्लस 7/2O2 2CO2 प्लस 3H2। डेल्टा H इसकी वैल्यू है 1560.632 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये देखें, ये हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी कैलकुलेट करनी है। राइट, देखो 4 इक्वेशंस हैं। अब इन 4 इक्वेशंस में 3 की वैल्यू हमें गिवन होगी और चौथे की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। 3 की वैल्यू गिवन होगी और फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। और हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम आम तौर पर कितनी चीजें करते हैं, ये आप अपने जहन में नक्श कर ले। 3 चीजें करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये बात जहन में रख लो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे और क्या करोगे? माइनस करोगे। मल्टीप्लाई प्लस माइनस। क्लियर हो गया? क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या प्लस करना है, माइनस क्या माइनस करना है? सीक्वेंस यही रखनी है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है, अब देखो, जो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है हमें उस इक्वेशन को देखना है। भाई वो इक्वेशन क्या है? 2C प्लस 3H2 गिव्स यू C2H6। तो अब हमें तलाश करना होगा किसको? कार्बन को। कार्बन कौन सी इक्वेशन में है? कार्बन इक्वेशन नंबर 2 में है। यहां कार्बन के कितने मोल्स हैं? मोल्स माना कोफिशिएंट्स। 1 मोल है, जबकि कैलकुलेट कितना करना है? 2 मोल। तो माना ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। अगर हम इथेन के लिए इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से किससे करेंगे? सारी चीजों को 2 से करेंगे, सारी। राइट, फिर देखो दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? यहां देखें आप, 3 मोल्स। तो हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे? 3। तो मींस यहां देखो हाइड्रोजन कितना है? 1। तो मींस ये पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 के साथ, सारी। मल्टीप्लाई समझ में आ गया? मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। मान लो अगर यहां 3 नहीं होता, 4 होता, तो अब ये किससे मल्टीप्लाई होता? 4 से। मान लो अगर यहां कुछ नहीं होता तो अब इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, कोफिशिएंट बराबर करने हैं, उसके बाद जो जवाब आए उसे प्लस कर देना है। तो क्या लिखेंगे भाई? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 3 बाय 3, उसके बाद ऐड कर देना है, बस। अब मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा? 2C 2O2 2CO2 डेल्टा H। 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 18 और 1 19। और ये कितना हो जाएगा? 798 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो क्या होगा 3H2 प्लस, देखो 3 × 1/2, तो इसको मैं लिख दूं 3/2O2 3H2O। ये किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, माइनस की साइन है, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो आपको पता है कि 3 की 6 पे टेबल कितनी दफ़ा जाएगी, 18, एक ऊपर, ठीक है, और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 5, फिर 3 2 6 और 8 858 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इनको प्लस कर देना है, निशानी के झंझट में नहीं पड़ना, प्लस कर देना है, दोनों की माइनस में निशानी है तो माइनस आ जाएगा। 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, एक ऊपर, 10 और 5 15, एक ऊपर, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यह है कि एक वैल्यू ऊपर वाले से लो, एक नीचे वाले से लो। 2C प्लस 3H2 प्लस 2O2 प्लस 3/2O2। अब ये देखो ये प्लस होगा, हाँ भाई देखो 2O2 और 3/2O2, ठीक है। अब इनको भी हमें प्लस करना है। अब आपको पढ़ा होगा आपने कि जब ऐसी बातें हों तो वहां पर क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में वैल्यू हो प्लस करना तो उसका एलसीएम लेना पड़ता है बाबू। 2 प्लस 3/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो गया 7/2, तो ये हो गया 7/2O2, ये हो गया 2CO2, ये हो गया 3H2O। क्लियर है या कंफ्यूजन है इसमें? देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन में कितनी इक्वेशंस गिवन होगी, 4 में से 3 की वैल्यू गिवन होगी, चौथे की वैल्यू क्या करनी होगी, कैलकुलेट, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के हिसाब से करना है। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहां भी 2 होना चाहिए, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, यहां देखो 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो मल्टीप्लाई भी हो गया, प्लस भी हो गया, अब क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, ठीक है। किसको माइनस करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन करेंगे माइनस, इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस। शाबाश, देखें आप इसको, हाँ जी। तो अब क्या होगा, ये इक्वेशन आएगी, हम इससे नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे माइनस। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे भाई सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम अबव इक्वेशन वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 4 से ये इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमें हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 कौन सी है, इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन 4 ये है, इससे माइनस करना है तो क्या होगा, 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O और डेल्टा H इसका कितना है, माइनस, हाँ ये देखो ये 788 होगा तो ये 46 होगा, तो ये माइनस 1646 किलो जूल पर मोल। इससे कौन सी इक्वेशन माइनस करनी है, इससे हमें माइनस करनी है 4 इक्वेशन क्या है, C2H6 7/2O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O और ये इक्वेशन की वैल्यू क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस
1646 नहीं, 1560.632 किलो जूल पर मोल। अब ये सैम्बल रिवर्स आप कर दें, ठीक है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा एच आ जाएगा हमारे पास 85.6368 किलो जूल पर मोल। अब आप देखो ये माइनस हो रहा है, जाहिर सी बात है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या रहा? 2C 3H2 और माइनस C2H6, ये यहां माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो C2H6। तो दिस इज आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन दरअसल एंथैल्पी का चेंज है जब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बने उसके कंपाउंड से, ठीक। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जब हम टेम्परेचर रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर रखें 180 m या 760 टॉर, तो उस वक्त जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उस हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स में आमतौर पर हमें CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होती है, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होती है, और एक कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन गिवन होती है। फिर हमें दूसरी हीट्स को रिलेट करना होता है या कैलकुलेट करना होता है। आपने करनी कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें करनी है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। इसी सीक्वेंस से आप फॉलो करेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।